हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। तो आज आपके दिमाग में जो व्यक्ति है उनके लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त, आइए देखते हैं। जो कोई भी व्यक्ति आपके दिमाग में है उनके लाइफ में क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। तो आप एक डीप ब्रेथ लीजिए, ब्यूटीफुल सोल्स जो भी यहाँ मौजूद है, और कोई एक व्यक्ति के बारे में सोचिए जिनके बारे में आपको जानना हो। तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो सारे मैसेजेस शायद कनेक्ट ना हो या शायद आपको सब समझ ना आए। इन एनी केस जितना आपको समझ में आया उतना ही लेना है आपको, और जो आपको लगता है कनेक्टेड नहीं हो वो आपको वैसे ही रहने देना है। ब्यूटीफुल सोल्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप ये वीडियो आपको मिलेगा तो आपके लिए सही वक्त होगा। तो आप एक लंबी सांस लीजिए और उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके बारे में आपको जानना है। तो उस व्यक्ति के लाइफ में अभी क्या चल रहा है, आइए देखते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ब्यूटीफुल सोल्स, उनकी लाइफ में अभी कुछ एक हैप्पीनेस दिख रहा है, या तो कुछ ओकेजन में है, वो कोई सेलिब्रेशन में है वो, या वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ है। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो एक सेलिब्रेशन में है, और उनकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहा है फ़िलहाल, जो ब्लेस्ड है। उनके लाइफ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहा है जो उनके लिए ब्लेस्ड है, जो जहाँ पे उनको एक इक्वल फीलिंग होगी। लेकिन वो फ़िलहाल बहुत ही एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। वो फ़िलहाल बहुत ही एग्जॉस्टेड महसूस कर रहे हैं। वो बहुत थक चुके हैं लाइफ से। जो भी ये व्यक्ति है बहुत ही थक चुके हैं लाइफ से। उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। वो रॉक बॉटम तक पहुंच चुके हैं, मतलब एकदम अपने लाइफ में एकदम इतने हद तक ड्रेन हो चुके हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा कि अब यहाँ से और कहाँ जाना है। तो ये उनकी करंट माइंडसेट है। लेकिन ये व्यक्ति फ़िलहाल कहीं तो एक ओकेजन में है, या कोई एक ओकेजन अटेंड कर रहे हैं, या तो उनकी फैमिली में कोई ओकेजन है, कुछ एक ऐसी ओकेजन नज़र आ रही है, और उनके तरफ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आ रहा है जो उनके लिए अच्छा है, जो उनके लिए ब्लेस्ड है। उनके लाइफ में कुछ चेंजेस है, ये व्यक्ति के लाइफ में कुछ चेंजेस है, या तो कुछ चेंज ऑफ प्लेस है, या तो कुछ एक नया फेज़ में एंटर हो रहे हैं, या तो कोई जॉब शिफ्टिंग है, या तो कोई घर शिफ्टिंग है। ऐसी एक एनर्जी है, और उसको लेके वो थोड़े से परेशान हैं, या उसको लेके वो थोड़े से कंफ्यूज्ड है। उनको पता नहीं है कि आगे क्या हो सकता है, आगे क्या होगा।
कोई पास्ट के जगह पे ये जाने वाले हैं, कोई पास्ट कनेक्शन से कनेक्ट होने वाले हैं, या तो कई लोगों से मिलने वाले, कुछ लोगों से मिलने वाले हैं, किसी पर्टिकुलर लोग से मिलने वाले हैं। कुछ एक पास्ट कनेक्शन नज़र आ रहा है जो इनके लाइफ में अभी हो रहा है, या कुछ पास्ट की जो याददाश्त है वो ताज़ा हो रही, ऐसा नज़र आ रहा है। और कुछ एक जो व्यक्ति उनको जो बहुत ही डोमिनेट कर रहे थे या बहुत ही उनको कंट्रोल में रख रहे थे, अब वो डोमिनेशन से बाहर निकल रहे हैं उससे। अब वो उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। कोई व्यक्ति के वो कंट्रोल में थे, अब वो व्यक्ति के कंट्रोल से वो बाहर निकल रहे हैं। ये बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हैं अपने लाइफ में। उनकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल है, मगर वो हार नहीं मानते। वो आगे बढ़ रहे हैं चाहे कितनी भी स्ट्रगल हो। बहुत सारे दुख है इस व्यक्ति के मन में। शायद लोग उनको बहुत ब्लेम कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, और ये अब वो सारी जो ब्लेम है वो ले रहे हैं, और उदास भी है बहुत। और उनकी लाइफ में अभी एक नई शुरुआत होने वाली है। उनकी जो फिज़िकल एरिया में एक नई शुरुआत होने वाली उनकी लाइफ में अभी, जो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, जहाँ पे बहुत ग्रोथ होगी, जहाँ पे बहुत तरक्की होगी उनकी। तो ब्यूटीफुल सोल, ये व्यक्ति जो आपके माइंड में है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये व्यक्ति के लाइफ में फ़िलहाल कोई एक ओकेज़न है, कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है, और इनके लाइफ में एक स्पिरिचुअल यूनियन दिख रहा है। ये हो सकता है कोई बिज़नेस पार्टनर भी हो, जो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, ये क्योंकि ये डिवाइनली ब्लेस्ड है। मगर ये व्यक्ति फ़िलहाल बहुत ही थक चुके हैं, हार चुके हैं लाइफ से। ऐसा एक वाइब्रेशन दिख रही है इनकी कि अभी ये इतने थक चुके हैं, इतने एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि अभी उनको लगता है कि अब मुझे और मैं कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ूं, ऐसे एक एनर्जी नज़र आ रही है। और ये इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनके लाइफ में कुछ एक पार्टनरशिप आ रही है या कुछ एक कनेक्शन शुरू होने वाली है। और हो सकता है कि वो शायद अपने एक जगह शिफ्ट कर रहे हैं, घर शिफ्ट कर रहे हैं या तो सिटी भी शिफ्ट हो रहा हो उनका, या तो जॉब शिफ्टिंग, कोई एक चेंज है इनके लाइफ में जिसकी वजह से वो बहुत ही कंफ्यूजन में है, क्योंकि उनको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। शिफ्ट तो हो रहा है, मगर वहाँ पे कैसा उनका लाइफ होगा, या ये सोच के वो बहुत ही कंफ्यूज्ड है। और कोई पास्ट का कनेक्शन या कोई पास्ट की मेमोरी इनके लाइफ में उभर के आने वाली है, या ये कोई पास्ट जगहों पे जाने वाले हैं, लोगों से कनेक्ट होने वाले हैं, जहाँ पे इनको पास्ट की याददाश्त ताज़ा होने वाली है। तो वहाँ पे वो अगर अटक गए तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। वो अभी इस वक्त जो भी उनके ऊपर कंट्रोल था इससे छूट चुके हैं। शायद इनके ऊपर बहुत सारा कंट्रोल था, कोई उन पे कंट्रोल कर रहे थे, कोई उनके डिसीशंस के आड़े आ रहे थे। तो अब वो कंट्रोल से उन्होंने अपने आप को निकाल लिया है। तो स्ट्रगल तो है उनके लाइफ में, मगर वो
स्ट्रगल करने के लिए तैयार है, आगे बढ़ने के लिए तैयार है लाइफ में। दुख बहुत है उनको क्योंकि लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके, शायद उनको काफ़ी सारा कुछ ब्लेम किया जा रहा है, मगर अब वो सारे ब्लेम को भी पॉजिटिव तरीके से लेने के लिए तैयार हो गए हैं और उनकी लाइफ में अभी कुछ एक नई शुरुआत होता हुआ नज़र आ रहा है जो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये था जो आपके माइंड में जो भी व्यक्ति है उनका जो सिचुएशन कैसा था, अब वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आइए देखते हैं कि ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको लेके उनका कैसे विचार है, आपको लेके ये व्यक्ति क्या सोचते हैं। ब्यूटीफुल सोल्स, आपको किसी भी रीडिंग पे ज़्यादा अपनी कंट्रोल या पावर देना नहीं है। चीज़ों को लाइटली और एक लाइट माइंडेड से लेना है। बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर स्टक नहीं होना है। आज एक अलग तरीके से रीडिंग करने का सिग्नल मिला तो मैं कर रही हूँ। हो सकता है इससे कुछ आपको मैसेजेस मिले। तो आपके बारे में ये व्यक्ति क्या सोचते हैं। ये व्यक्ति आपके बारे में आपको बहुत पावरफुल समझते हैं। आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए इनको नज़र आ रहे हैं। आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो ऐसा नज़र आ रहा है। आप बहुत ही एफिशिएंट और तेज़ी से आगे बढ़ने वाले और स्ट्रेंथ वाले और हिम्मत वाले उनको नज़र आते हैं आप। और वो आपको स्पिरिचुअल पार्टनर जैसे समझते हैं। वो समझते हैं कि आप उनके स्पिरिचुअल पार्टनर हो। शायद वो आपको सोलमेट समझते हैं या वो समझते हैं कि स्पिरिचुअली आपकी कनेक्शन है बहुत ज़्यादा। ऐसे वो सोचते हैं कि आप दोनों बहुत ही स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो और आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली ब्लेस्ड हो। तो वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। और वो आपको फाइनेंशियली बहुत वेल सेटल देखते हैं कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो, ब्लेस्ड हो। ऐसे उनको लगता है कि ये आपकी एफिशिएंसी, आपकी काबिलियत की वजह से आप ऐसे हो, या जिस तरीके से आप अपने आप को प्लान करते हो उसके वजह से उनको लगता है। वो देख रहे हैं कि आपके लाइफ में कुछ एक पड़ाव ख़त्म हो रहा है, कुछ एक साइकिल ख़त्म हो रहा है और आप वो देख रहे हैं कि आप कहीं से कुछ चीज़ों को लेट गो कर रहे हो, कुछ चीज़ों को जाने दे रहे हो जो आपके लाइफ में आपके लिए सही नहीं था। वो देख रहे हैं आपको ऐसे। वो जानते हैं ये कि आप कुछ चीज़ों को या कुछ व्यक्तियों को अपने लाइफ से लेट गो करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये वो जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कुछ न्यूज़ का, और वो हो नहीं रहा है। वो जानते हैं कि आप किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो और वो अभी तक आया नहीं है। गुड न्यूज़
जो आने का आपको इंतज़ार था, शायद वो अभी तक आया नहीं है। और वो आपको फाइनेंसेस के लिए प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली अपने फाइनेंसेस को लेके हमेशा शायद बहुत क्लियर होंगे, या आपको फाइनेंसेस के बारे में हमेशा फ़िक्र रहती होगी। तो वो जानते हैं कि आप फाइनेंसेस के लिए बहुत सारे वर्क करते हो, बहुत सारे प्लानिंग करते हो, आप फाइनेंशियली बहुत सिक्योरिटी का बहुत सोचते हो, ऐसे वो सोचते हैं आपके बारे में, जो शायद उनको अच्छा लगता है। वो आपके बारे में आप में बहुत तेज देखते हैं, आप में बहुत ही उनको लाइट नज़र आता है, आप में बहुत ही पॉजिटिविटी नज़र आती है उनको। मगर आप हमेशा ही फाइनेंसेस के बारे में बहुत फ़िक्र करते रहते हो, ये भी उनको पता है कि आप हमेशा एंग्जाइटी में आ जाते हो, हमेशा एक वरी में आ जाते हो। जब भी फाइनेंसेस के बारे में कुछ बात निकलती है तो एंग्जाइटी में आ जाते हो, क्योंकि मनी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ऐसा उनको लगता है। और वो जानते हैं कि अभी आप थोड़े से एक सौरों में हो, वो जानते हैं कि आप थोड़े से दुखी हो, वो जानते हैं कि आपके लाइफ में कुछ तो एक चीज़ जो अटैचमेंट वाली थी वो छूट रही है या छूट चुकी है, तो उसको लेके आप थोड़े से दुखी हो। तो वो समझते हैं आपका दुख, कि फ़िलहाल जो कुछ भी ये सिचुएशन है इसमें आप दुखी हो, और वो दुखी होना जायज़ है। और वो ये सब समझते हैं। तो ब्यूटीफुल सोल्स, ये व्यक्ति जो आपके दिमाग में है वो आपके बारे में ऐसे सोचते हैं कि आप बहुत ही पावरफुल व्यक्ति हो, आप बहुत ही हिम्मत वाले हो। वो आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्टेड या एक अच्छे पार्टनरशिप की तरह देखते हैं। वो सोचते हैं कि आप जो मिले हो ना, वो डिवाइन की ब्लेसिंग है, ऐसा लगता है उनको। ये लगता है कि आप फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा कर रहे हो, जो कुछ भी है आप कुछ एक कनेक्शन को छोड़ रहे हो। या तो उनको ऐसा भी लगता है कि आप शायद फाइनेंसेस के पीछे बहुत भागते हो, शायद अपने सराउंडिंग एंजॉय नहीं करते, शायद अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इतना एंजॉय नहीं करते, क्योंकि आप हमेशा अपने फाइनेंसेस को लेके परेशान रहते हो। आप एक उनको नज़र आ रहा है कि आप कोई एक कनेक्शन को लेट गो करने जा रहे हो, जो आपके लाइफ में आपके लिए सही नहीं है। वो ये भी जानते हैं कि आप कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो जो अभी आया नहीं है। ये हो सकता है कुछ न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हो, कुछ या नई शुरुआत के इंतज़ार कर रहे हो जो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। और कॉन्स्टेंटली आप पैसे का प्लानिंग और पैसे के बारे में सोचते रहते हो, किस तरीके से सेव किया जाए, किस तरीके से पैसे का ग्रोथ किया जाए। ये कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में है, ऐसे उनको नज़र आ रहा है। आप बहुत ही तेज़ और बहुत ही सूर्य जैसी पॉजिटिविटी आप में है, ऐसा भी उनको नज़र आता है। मगर आप फाइनेंशियली बहुत ही वरी में रहते हो, बहुत ही वरी में रहते हो। ये आपका ये कंडीशन भी उनको नज़र आ रहा है। और आपका जो सौरो है, कुछ एक अटैचमेंट जो आपसे छूट चुका है या तो कुछ छूट रहा है, वो एक सौरो जो आप में दिख रहा है, वो समझते हैं आपको, और वो चाहते हैं कि आप उस सौरों में से निकले। ऐसी थॉट है उनको आपको लेके। तो ये था
अब डिवाइन गाइडेंस आपके लिए इस व्यक्ति को लेके डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। ये डिवाइन गाइडेंस है, ब्यूटीफुल सोल्स, इस व्यक्ति को लेके आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। तो ब्यूटीफुल सोल्स, डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल व्यक्ति हो आप, और आप आगे बढ़ रहे हो इनके साथ, ऐसे नज़र आ रहा है। और आपको एक्शन लेने को कहा जा रहा है कि आप अभी तक शायद खामोश थे या अभी तक शायद स्टिल थे, तो आपको अभी कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है। कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, देखना है कि कहीं कोई बिट्रे तो नहीं कर रहे हैं ये व्यक्ति आपसे, कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ये व्यक्ति आपसे। आपको इस चीज़ की क्लैरिटी लाना होगा। या तो आपके मन में ऐसा कुछ है कि शायद ये कुछ छुपा रहे हैं, शायद इनके इरादे कुछ और है, ये शायद आपके थॉट पैटर्न भी हो सकते हैं। आपके मन में शायद डाउट्स है इस व्यक्ति को लेके। डिवाइन कह रहे हैं कि आप जब तक डाउट रहेगा ना, कुछ चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकती। तो ये डाउट हो सकता है आपको बहुत सारे जगहों पे रोक रहा है। ये शायद एक डाउट है आपका। मैं थोड़ा एक एक्स्ट्रा कार्ड निकालूंगी इसके लिए। या तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि शायद आपको कुछ नई डायरेक्शन चूज़ करनी है, एक नई डायरेक्शन चूज़ करना है, ऐसे कह रहे हैं। आप बहुत ही मेहनत कर रहे हो फाइनेंसेस को लेके, आप अपने स्किल्स को लेके। देखिए, इसके बारे में क्लैरिटी मैं आपको देती हूँ। रुकिए, पहले हम ये यहाँ पूरा देख लेते हैं कि फ़िलहाल आप ना बहुत ही मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपने लाइफ में इतने फोकस्ड हो, अपने स्किल्स को और अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हो। आप फाइनेंसेस को लेके कॉन्स्टेंटली आप अपने या तो अपने करियर सेट करने की कोशिश कर रहे हो या लाइफ में आगे बढ़ने की बहुत सारी आपको टेंशन है फाइनेंसेस को लेके। ये तो क्लियर दिख रहा है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपका पैटर्न है कि आप फाइनेंसेस के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, तो शायद बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हो, ऐसा लग रहा है उनको। तो लेकिन डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपका कुछ वेट ओवर हो रहा है, किसी चीज़ का आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, वो वेट अभी ओवर हो रहा है। आपको फ़िलहाल
मी टाइम की बहुत ज़रूरत है, आपको अपने लाइफ में रिफ़्लेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, चीज़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है। तो आपको अकेले रहने की फ़िलहाल बहुत ज़रूरत है। ओके, आपको अपने बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको थोड़े वक्त अकेले गुजारना बहुत ज़रूरी है अपने लिए, क्योंकि शायद आप खुश नहीं हो, जो कुछ भी शायद इस व्यक्ति के साथ इतना ज़्यादा आप खुश नहीं हो। आपका जो दिल है ना, वो शायद इतना खुश नहीं है। आप कॉन्स्टेंटली कुछ और थॉट में हो। इस व्यक्ति से आप इतने खुश नहीं हो और आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहे हो, ऐसा दिख रहा है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखने को कहा गया है। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने बारे में ख़याल रखना है कि आपको अपने लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट लगता है। तो उसको लेके आपको अभी डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। तो आपको एक्शन लेना है कुछ चीज़ों का। कुछ चीज़ें जो आपको लग रहा है ना मन में, तो उसके तरफ क्लैरिटी लाना है आपको क्लियर होना है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो ब्यूटीफुल सोल्स, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो उसको मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन के पीछे क्या मैसेज है। तो डिवाइन कह रहे हैं कि या तो आप कुछ एक्शन ले रहे हो, आपने कुछ डिसीजन लिया है, तो वो डिसीजन लेने से पहले आपको ध्यान से सोचना है कि जो भी आप चूज़ कर रहे हो क्या वो सही है आपके लिए। डिवाइन कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों का आंसर आपको खुद पता है, आपको मन में पता है। कुछ सवाल जो आपके अंदर है ना, आपको खुद पता है अंदर, लेकिन आप उस आंसर्स को फेस नहीं कर रहे। और आज शायद आप कुछ डिसीशंस एक्शन ले रहे हो कुछ बिना सोचे समझे। ओके, नाउ आई गेट इट। आप कुछ बिना सोचे समझे एक्शन लेने जा रहे हो कुछ अपने लाइफ को लेके। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपने लिए सोचना है क्या आपके लिए ये सही है। तो डिवाइन को आप ऊपर ज़्यादा डिपेंड मत करिए, क्योंकि डिवाइन आपको हमेशा शायद सिग्नल देते जा रहे हैं। ऐसा डिवाइन कह रहे हैं कि डिवाइन आपको हमेशा सिग्नल देते जा रहे हैं शायद इस कनेक्शन को लेके, या लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो और आप आगे बढ़ते जा रहे हो और आप सोचे समझे बिना शायद आपको डिसीजन लेने जा रहे हो। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ में अपने करियर को या अपने जो स्किल्स को उसको लेके आप आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे। और आपका कुछ तो वेट भी अभी ओवर होने वाला है, जो मतलब हो सकता है आप बहुत टाइम से किसी प्रोजेक्ट के पीछे या किसी जो आपको जो चाहिए था लाइफ में उसके पीछे आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो। और अब हो सकता है वो वक्त आया है जब आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला हो या उसकी कुछ ओपनिंग होने वाली हो। और आप शायद इस व्यक्ति को लेके कुछ डिसीजन लेके आगे बढ़ रहे हो, जो हो सकता है कहीं जो आपको गट फीलिंग अंदर से लग रहा है वो शायद सही हो। आपको जो लग रहा है वो शायद सही हो। तो आपको फ़िलहाल ना थोड़ा सा ब्रेक लेना है, अपने आप को थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि आप कंप्लीटली खुश नहीं हो इस व्यक्ति को लेके। ऐसा दिख रहा है कि कंप्लीटली आप इस व्यक्ति को लेके आपको पूरा मालूम नहीं है कि आपको क्या करना है। तो आप थोड़े से बोर हो चुके हो अपने आप से, या आपको
जैसा आप चाहते हो बिल्कुल 100% वैसा नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, और आप कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए फ़िलहाल आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। तो आपको अपना ख्याल रखना है, आपको देखना है कि आप कहाँ पहुंचने वाले हो ये डिसीजन लेके। तो सबसे पहले ब्यूटीफुल सोल्स, आपको अपना ख्याल रखना है। ओके, आपको अपना ख्याल रखना है, आपको किसी से भी ज़्यादा अपना ख्याल रखना है। ओके, और अगर आप सोचते हो कि आप काबिल नहीं हो प्यार के या कोई मिलेगा नहीं आपको, तो ये नहीं सोचना है। सब कुछ एक कारण से होता है, लाइफ में जो कुछ भी होता है, जो भी मिलता है, सब कारण से होता है। तो आपको सीखना है वहाँ से कि आप जो जो चॉइसेस लेते हो ना, उसके ऊपर आपका लाइफ डिपेंड करता है। तो एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, और स्पिरिट गाइड्स, तो 2 मैसेज है। तो एंजल्स आपको ये कनेक्शन को लेके कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, क्योंकि ओके, एंजल आपको हीलिंग एनर्जी के बारे में कह रहे हैं, और स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कहना चाहते हैं। स्वॉर्ड, मेक द चेंज। तो ये मैसेज मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ दोनों। तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि हीलिंग एनर्जी, एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं, और वो आपके सराउंडिंग में फ़िलहाल हीलिंग एनर्जी देते हुए आपके सराउंडिंग में ही है एंजल्स। आपका जो कुछ भी सिचुएशन है ना, उसको एंजल्स हील कर रहे हैं। जो आपको शायद इस वक्त बहुत ही कंसर्न है, जो आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको शायद थोड़ी सी परेशानी भी दे रही है, क्योंकि कुछ डिसीशंस शायद लेने हैं या ले रहे हो, तो आपको ये सिचुएशन के लिए एंजल्स आपको सराउंड किए हुए हैं, आपका ये सिचुएशन को हील करने के लिए। तो मिरेकल्स आपके लाइफ में होने वाले हैं। ओके, तो एंजल्स कह रहे हैं कि ये कार्ड जब आता है ना, तो उसका मीनिंग ये है कि आपको आज एंजल्स ने ब्लेस किया है। कितनी बढ़िया बात है। देखो, आज एंजल्स आपको कह रहे हैं कि एंजल्स ने आपको आज आके ब्लेस किया हुआ है, और ये जो एनर्जी लेके आ रही है ना एंजल्स आपके लिए, तो वो आपके लिए जो आपके जो घाव है, जो इमोशनली आप जो ब्रेक डाउन हो चुके हो, या जो सिचुएशन हील नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ों को हील करने के लिए, आपके जो हार्ट है ना, हार्ट चक्रा को हील करने के लिए आज एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि वो आपको हील करेंगे। तो अगर आपके लाइफ में कुछ टूटा है, अगर आपके लाइफ में कुछ डिस्टर्ब हुआ है, तो वो सारी एनर्जी को एंजल आज आपको हील करने वाले हैं। तो आपने जो कुछ भी प्रेयर किया होगा ना, आपने प्रे किया होगा, भगवान से मदद मांगी होगी, तो सारी मदद अब आपको मिलने वाला है। तो हीलिंग जो होती है ना, एंजल्स कह रहे हैं कि वो कल नहीं शुरू होगा, वो आज, अभी, इसी वक्त, ये जो रीडिंग है वहीं से शुरू होने वाला है हीलिंग आपके लिए। तो आपको आपके लाइफ के लिए जो सबसे बेस्ट हो ना, वो
आउटकम को आपको विजुअलाइज करना है, आपको इमेजिन करना है, आपको वो पूरा चित्रीकरण करना है कि आपके लाइफ किस तरीके से पॉजिटिवली टर्न हो रहा है। और आपको जिस चीज़ की भी बहुत फ़िक्र हो ना, तो आप देखो कि एंजल्स उस पर अपना डिवाइन लाइट स्प्रेड कर रहे हैं। जो भी वो सिचुएशन या जो भी वो कंसर्न है आपका, जो भी आपको परेशान कर रहा है वो सिचुएशन को, जब आप ये करोगे ना तो हीलिंग एनर्जी को इस वक्त, इस मोमेंट पे आप अलाउ करोगे अपने सिचुएशन को हील होने के लिए। तो आपको कनेक्ट होना है एंजल्स से, ब्यूटीफुल सोल्स, और अभी ही इसी वक्त आप कनेक्ट हो जाइए और आपकी हीलिंग इसी वक्त शुरू होगी। जो कोई भी कन्फ्यूजन है, जो कुछ भी आपको परेशानियाँ या इस कनेक्शन को लेकर आपको जो कुछ भी लग रहा हो, आप सब एंजल्स के हाथ में छोड़ दीजिए और प्रे कीजिए कि एंजल प्लीज़ मेरे लिए ये एक सोल्यूशन लेके आइए, मेरे लिए ये हील कर दीजिए सिचुएशन। जो कुछ भी ये सिचुएशन है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा हो तो वो आपको ये सिचुएशन हील करके देंगे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, आपको सिर्फ एंजल से कनेक्ट होना है और प्रे करना है। वैसे भी वो जानते हैं कि आप प्रे कर रहे थे भगवान से बहुत टाइम से, कि आपको समझ नहीं आ रहा था इसलिए आप कनेक्ट हो रहे थे भगवान से, मगर अभी आप एंजल से प्रे कीजिए और हीलिंग अभी इसी वक्त आपके लिए शुरू हो जाएगा। ब्यूटीफुल सोल्स, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग आया है आज कार्ड में। तो आइए देखते हैं स्पिरिट का हिसाब से क्या कहना चाहते हैं। स्वॉर्ड मेक द चेंज, मतलब आप बदलाव लेके आइए अपने लाइफ में, ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो स्पिरिट गाइड्स आपको इसमें एक मैसेज है और वो कह रहे हैं कि आप कुछ ना एक बड़ा लाइफ चेंज करने का सोच रहे थे, थोड़े टाइम से आप सोच रहे थे कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज आना है। तो ये साइन है आपके लिए कि आपकी जो इंट्यूशन है ना, उसको आपको ट्रस्ट करना है, और जो भी आपने सोचा है ना उसको लेके आपको चलना है। चाहे वो आप अपना बाल काटने के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप अपना एक नया जॉब शुरुआत करने की सोच रहे हो, या जो कुछ भी आप जो नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो जो लाइफ चेंजिंग जो चेंजेस आपको लाने हैं ना, तो वो इस वक्त करने का समय आ गया है। तो वो आप करिए और कॉन्फिडेंस के साथ करिए, हिम्मत के साथ करिए। ओके, तो जो कुछ भी आपके मन में डाउट हो, जो कुछ भी है ना, वो सारे एंजल्स को दे दो, एंजल्स के हाथ में दे दो और हील करने को कह दो, तो वो आपके लिए हील करके देंगे। और ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स ख्याल रख लेंगे आपका, और जो कुछ भी आपने सोचा है कि फ़िलहाल मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है, तो वो सब करिए। तो एंजल और स्पिरिट गाइड्स आपको मदद करेंगे। ब्यूटीफुल सोल्स, हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।